नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो 3 बजने वाले हैं और इस वक्त एक अहम सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश किस ओर जा रहा है। 3 दिन के अंदर 3 गैंगरेप की वारदात से सिसक रहा है उत्तर प्रदेश। 30 जुलाई को बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर मां बेटी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया, लेकिन मुख्य आरोपी आपको बता दें अब भी फरार है। बताया जा रहा है कि बावरिया गिरोह के लोग गैंगरेप की घटना में शामिल थे। गैंगरेप की दूसरी घटना बुलंदशहर की वारदात से एक दिन पहले हुई थी। बिजनौर के गांव के ही 2 दबंगों ने एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर गैंगरेप किया। इस मामले में हैरान करने वाली और शर्मनाक बात यह है कि पंचायत ने आरोपियों को 5 जूते मारने की सजा सुनाकर खानापूर्ति कर दी। वहीं तीसरी घटना शिकोहाबाद की 26 साल की एक लड़की ने आरोप लगाया कि ऑटो ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर उसका अपहरण किया और खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। सबसे पहले तफसील से बात करते हैं बुलंदशहर गैंगरेप की। नेशनल हाईवे 91 पर मां बेटी से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों आरोपियों को बुलंदशहर में कोर्ट में पेश किया गया था। लंबी पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। पीड़ित परिवार ने तीनों आरोपियों की शिनाख्त भी की है। आरोपियों की पहचान नरेश, बबलू और रईस के रूप में हुई है। इनकी उम्र आपको बता दें 22 से 28 साल के बीच है। इनको 14 दिन की जुडिशली कस्टडी में इनको भेजा गया है और अभियुक्तगण जो 3 अभियुक्तगण भेजेंगे, रईसुद्दीन, सावेज और जवर सिंह, ये अभियुक्तगण जेल भेजे गए हैं। और इन पर सेक्शन जो लगाए गए हैं इन पर 395, 397, 376 डी और 342 आईपीसी और 4 पॉक्सो अधिनियम, इन धाराओं में इनको जो है जुडिशली कस्टडी 14 दिन जुडिशली कस्टडी में इनको भेजा गया है। पेश किए गए मुकदमे में क्या खास बात रही? नहीं, इसमें स्पेशल बात यह है कि 4 पॉक्सो अधिनियम है और नाबालिग बच्ची थी, इसलिए 4 पॉक्सो अधिनियम इसमें लगाया गया है। अभी विवेचना के प्रक्रम में है और जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी, आइडेंटिफाई और होंगे मुलजिम, तो विवेचना के क्रम में और भी धाराएं या नहीं, पुलिस ने बहुत अच्छी इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई इसमें बरामदगी है। अभी विवेचना का थोड़ा प्रश्न है, नहीं बरामदगी इसमें हुई है, घटनास्थल से बरामदगी हुई है जो न्यायालय में पेश की गई है और पीठासीन अधिकारी ने सभी पर विचार करते हुए पूरी केस डायरी का अवलोकन करते हुए उनको 14 दिन की और इन्हीं धाराओं में 14 दिन की जुडिशली कस्टडी में इनको भेजा है। और आपको बता दें कि तीनों बावरिया गैंग के बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है। मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए हालांकि 8 टीमें बनाई गई हैं। अनीस अंसारी को बुलंदशहर का नया एसएसपी बनाया गया है। ये जो किया जिसने दस्तल किया वही जयप्रकाश अब तक की पड़ताल से बावरिया गिरोहों पर तथा मेवात गिरोहों पर ये जो बंजारे ग्रुप हैं इन पर हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं और इनका एक डेटाबेस हमारे पास था जिसमें से लगभग 200 फोटोग्राफ्स हमने विक्टिम्स को दिखाए थे, जिसमें से 2 फोटोग्राफ्स विक्टिम्स ने आइडेंटिफाई किए। घटनाएं जिस तरीके से की गई है, जिसे नेशनल हाईवे से उतरकर और कच्ची सड़क से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर अंदर बाजरे के खेत में ले जाके घटना को कारित किया गया है, उससे हमें लगा था कि मौके पर कोई लोकल इनपुट भी इनके साथ है। जिसके बाद हमने लोकल अपनी पड़ताल करवाई और सर्च करवाया तो एक आदमी कोतवाली देहात का जिसका नाम रईस है वो मिला और उसने इंट्रोगेशन के दौरान अपनी घटना में संलिप्तता कबूल की है। उसकी निशानदेही पर बैर स्टेशन के पास से 2 और पकड़े गए हैं। तो 3 दिन 3 गैंगरेप और सिर्फ 3 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी। अगर बुलंदशहर के मामले की बात की जाए, 2 सहयोगी समय हमारे साथ में हैं। अनुराग चड्डा बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर जो कुछ हुआ उसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ हैं। तो लखनऊ से अवनीश हमारे साथ है। अनुराग, पहला सवाल मेरा आप ही से है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? अब तो उत्तर प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है ये अपराध के लिए उत्तम प्रदेश है। देखिए आदित्य, जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने ये चीज पाई है कि लोकल इनपुट शामिल था बावरिया गिरोह के साथ साथ। तो अगर बावरिया गिरोह पर पुलिस काम करती तो निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ उन बदमाशों तक नहीं पहुंचते। ये राहत की बात पुलिस के लिए जरूर है कि एक अपराधी की गिरफ्तारी जो लोकल था उसकी हो गई, उसके बाद पुलिस ने पूरा गैंग वर्कआउट कर लिया। लेकिन लोगों के लिए राहत की बात ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
3 महीने से जो बावरिया गैंग है उसने NH 91 पर आमद अपनी दर्ज कर दी थी और लगातार ये यहाँ पर वारदातें कर रहा था और पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद गैंग के दमन के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब DIG लक्ष्मी सिंह से मैंने सवाल पूछे तो उन्होंने ये बात बिल्कुल मानी कि यहाँ पर वारदातें हो रही थी और लोकल जो अधिकारी थे वो बिल्कुल इससे अनजान थे और इस पर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका सस्पेंशन हुआ है। आदित्य, हमारे साथ बुलंदशहर के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आपराधिक वारदातें बढ़ रही थी, पुलिस का किस तरह का रोल था यहाँ पर और आप लोगों में किस तरह की दहशत है हाईवे पर जाने से? हाईवे पर पुलिस की जो वहाँ की पुलिस थी स्थानीय स्तर पर, क्योंकि कोई चिंता नहीं कर रहा था। वो जगह जो जिस जगह ये घटना हुई है वहाँ से पहले 2 किलोमीटर पहले पुलिस का चेक पोस्ट थी, वहाँ पर वो लोग केवल वसूली करते थे, कोई काम नहीं करते थे। अभी जब DIG इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसमें ये चीज सामने आई कि उस NH 91 पर करीब पुलिस की 8 पेट्रोलिंग जीप थी, लेकिन किसी ने भी उन बदमाशों को पकड़ने की जरूरत महसूस नहीं समझी। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम था, जब पीड़ित किसी तरह बदमाशों के चंगुल से छूटकर बाहर निकले तो उन्होंने कंट्रोल रूम पर फोन किया, कंट्रोल रूम वालों ने फोन नहीं उठाया, जिसके चलते पूरा का पूरा जो कंट्रोल रूम में उस दिन सिपाही थे, दरोगा थे, सबको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समय रहते कार्रवाई पुलिस करती तो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना बुलंदशहर में ना होती। आपको क्या लगता है कि पुलिस समय से नहीं चेती, इस वजह से घटना हुई? पुलिस समय से नहीं, पुलिस चेती नहीं कभी। हमारे थाने जो हैं पुलिस के दलाली के अड्डे बनते हैं। हर कोई यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है, आम नागरिक सवाल पूछ रहे हैं। और आपको बता दें, इस मामले की गूंज लोकसभा में भी सुनाई दी है। बुलंदशहर से बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने लोकसभा में इस मामले को उठाया। तो एक तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ संसद में ये मामला उठा है, लोकसभा में मामला उठाया बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने। और बुलंदशहर में जो कुछ हुआ है वो अपने तरीके का एक ऐसा मामला नहीं है। नेशनल हाईवे पर इस तरीके की घटना का हो जाना सुरक्षा पर बड़े सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि हाईवेज ही वो जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा पिकेट और सबसे ज्यादा पेट्रोलिंग होती है, ऐसा कहा जाता है। एक परिवार शाहजहांपुर का नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था, रास्ते में कुछ गुंडों ने उनको रोक के पूरे परिवार को बंदी बना के उनकी बहन और मां के साथ में बलात्कार किया और उनको कई घंटे बंदी बना के रखा। ये घटनाएं और इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं महोदय उत्तर प्रदेश शासन में बहुत सारी घटनाएं 15 मार्च 2015 से लेके अभी तक बलात्कार की 2752 घटनाएं हो चुकी हैं, हत्या की 1246 घटना हो चुकी है, गुंडागर्दी की 8153 घटना हो चुकी है। और ये घटनाएं मैडम, ये घटनाएं करने वाले लोग प्रदेश सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के संरक्षण के दबाव में वहाँ की पुलिस प्रशासन कार्य नहीं कर पा रहा है। प्रदेश का संरक्षण गुंडों के साथ में है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग में पुलिस प्रशासन दबाना चाह रहा है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और माननीय समाजवादी के मुखिया जी यहाँ पर सदन में मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा उन्हें मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के हालात बड़े गंभीर हैं। गुंडागर्दी से लूटपाट से पूरा प्रदेश शर्मसार है। और बुलंदशहर में जो कुछ हुआ, ये मसला लोकसभा में उठाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ये अकेला ऐसा मसला नहीं है, बिजनौर में भी गैंगरेप की वारदात हुई है। बिजनौर के स्योहारा गांव में 2 दबंगों पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पीड़ित ने परिवार को जानकारी दी तो मामला पंचायत के पास पहुंचा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पंचायत ने आरोपियों को सिर्फ 5 जूते मारने की सजा सुनाई। वारदात है 29 जुलाई की। पुलिस पर आरोप कि जानबूझकर मामला 3 दिन तक दबाए रखा गया। लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आज आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हालांकि दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। वहीं मामले को दबाने के लिए आरोपी स्योहारा थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे हैरान और सबसे शर्मनाक बात यह कि पंचायत ने आरोपियों को 5 जूते मारने की सजा सुनाई। और भूले नहीं फिरोजाबाद में क्या हुआ है। वहां पर एक लड़की ने आरोप लगाया कि ऑटो चालक और उसके साथी ने उसके साथ जबरदस्ती क्या हुआ, मेरी बहन पोछा लगा रही थी और पोछा लगाते हुए को बुला के ले गया और फिर उसे घर में बंद किया और 2 चपत भी मारे उसने। और चपत मार कर उससे बोला दूसरे लड़के से कि ये शोर मचा गया, कुछ करेगी तो तू भी मारिए। फिर भी उसने शोर मचाया
उसके दूसरे भाई को उठाया, सो रहा था वो वहीं बैठक में। फिर इन्होंने फिल्म जो भी बनवाई, जैसे भी क्या होगा इस तरह से करा उसने। हमारी घर से बुला करके मतलब 2 लड़कों ने ऐसे ज़बरदस्ती के साथ बलात्कार करा, समझे। और उसने मतलब रोल मचानी चाहिए तो उसका चपत मारे, समझे। और इस सबके बीच पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। जुनैद और उसके साथ एक साथी ने इस लड़की के साथ गलत काम किया। इस संबंध में थाना सेवहारा पे अभियोग पंजीकृत है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसका 164 का बयान कराया जाएगा और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं और हमें उम्मीद है कि अतिशीघ्र गिरफ्तारी इनकी कर ली जाएगी। इस पूरे प्रकरण की एक प्रारंभिक जांच का आदेश किया गया है कि थाने पे सूचना क्यों नहीं पहुंची तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और जो आपस में इन लोगों ने सुलह समझौता कर लिया था, इस पूरे प्रकरण पे एक प्रारंभिक जांच का आदेश किया है। तीसरी वारदात फिरोजाबाद की है। शिकोहाबाद में 26 साल की एक महिला खेत में बेहोशी की हालत में मिली। महिला यह आरोप लगा रही है कि ऑटो चालक ने नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसका अपहरण किया, खेत में ले जाकर अपने एक साथी के साथ मिलकर उसका रेप किया। गांव के लोगों ने जब महिला को खेत में पड़े देखा तो पुलिस को सूचित किया। सूचना दी, होश आने पर पीड़ित ने आपबीती सुनाई। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। चौराहे पे से ऑटो किया, ऑटो पे जा रहे थे तो ऑटो वाले ने बोला कि आगे जाम लग रहा है, दूसरे रास्ते से चलेंगे। वहाँ से मेरा मुंह मान के चेतों की तरफ ले गए। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं साथ किया उन लोगों ने। कितने लोग थे? 2। नशीली चीज क्या कुछ खिलाया था? नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाया था। और लखनऊ से जी मीडिया संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ है। अवनीश, सबसे पहले तो दोनों ही घटनाओं को लेकर क्या कोई अपडेट है आपके पास? आरोपियों तक पहुंच पाई है पुलिस? कोई गिरफ्तारी हुई है? क्या अपडेट क्या आपके पास? देखिए, जो मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय, उसके स्तर पर रिपोर्ट मांगी गई है बिजनौर पुलिस से भी, फिरोजाबाद पुलिस से भी। इसके अलावा एक घटना हाथरस में भी 24 घंटे पहले हुई, इसमें हाईवे पर एक बस को लूट लिया गया। उस घटना में भी सिकंदरा राव का इलाका था, उस मामले में भी डीजीपी मुख्यालय ने रिपोर्ट तलब की है। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई इन इलाकों में नहीं हो पाई है। लेकिन ये चारों ही घटनाएं, चाहे बुलंदशहर की घटना हो या फिर बिजनौर की जो घटना हुई, इसके अलावा जो फिरोजाबाद की घटना हुई और हाथरस की जो घटना हुई, वो बता रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इसमें से 4 में से 3 घटनाओं में ये बात सीधे तौर पर पाई गई कि पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने में हिला हवाली की, एफआईआर नहीं दर्ज की, और इस नाते भी पुलिस की भूमिका पर भी इस मामले में सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि कानून का इकबाल अगर नहीं है तो इस तरह की घटनाएं आगे बढ़ेंगी। मेरी अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी से भी बात हुई। उनका कहना था कि अब वो लोग हाईवे की पेट्रोलिंग के लिए एक नई पुलिस फोर्स बनाएंगे, नए सिरे से सारा काम करेंगे। डायल 100 की जो बात कही जा रही है बुलंदशहर के मामले में कि डायल 100 फेल हो गया, जब पीड़ित पक्ष ने फ़ोन किया और फ़ोन पर बात नहीं हो पाई, तो उस मामले में जो है अब डायल 100 2 अक्टूबर से एक्टिवेट पूरे प्रदेश में करने की बात कही जा रही है। तो ये सब बातें तो हो रही हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के तहत बहुत सारी गाड़ियाँ, नई पुलिस फोर्स, बड़े सारे रिक्रूट जो है वो फील्ड में भेजे गए, लेकिन इन सब के बाद भी शायद बदलाव नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। उसमें सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही सीधे तौर पर ग्राउंड पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों है अवनीश? एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहा है। 3 दिन में 3 गैंग रेप की वारदात हो रही है और पुलिस के हाथ हर मामले में एक तरीके से आप कहिए तो खाली हैं। और अपराधियों को इतनी शय मिल कहां से रही है? देखिए, पुलिस का इकबाल नहीं है और यही वजह है कि इस तरह के जो इलाके खासतौर पर अपराध के लिए जाने जाते हैं। यहाँ 2 साल पहले आपको याद होगा संगठित अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान पुलिस ने चलाया था और उसके बाद करीब 6-8 महीने अपराध इस इलाके से खत्म हुए। लेकिन एक बार फिर जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, अपराधियों का मनोबल एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, खासतौर पर महिलाओं से संबंधित जो अपराध की घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो एक और उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार ये दावा करती है कि 1090 की सेवा या डायल 100 की सेवा ला करके उसने बहुत सारा जो एक तरीके से क्रांति कर दी है कानून व्यवस्था के क्षेत्र में। लेकिन जब जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो स्थिति उल्टी नजर आती है। इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और उन घटनाओं में जो पुलिस का व्यवहार होता है वो आग में घी डालने का काम करता है। लोग भी आक्रोशित होते हैं, जो अपराध में पीड़ित है उसकी पीड़ा जो है वो और भी बढ़ जाती है। जी अदिति। शुक्रिया अवनीश।